नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है विकास दुबे का प्रकरण, जिसके कारण आज की चर्चा की जा रही है। भारत में अपराध, पुलिस, अदालत और जनता और कानून के राज्य की क्या स्थिति है, इस संबंध में चर्चा की जा रही है। महत्वपूर्ण बात ये है कि इस समय देश की जनता किसी भी मामले में जो समाचार और उस तरीके से प्रचार प्रसार में आता है और गंभीर किस्म की घटनाएं होती हैं, तो पब्लिक की ये आम राय है कि अपराधी को तत्काल ख़त्म कर दिया जाए। अदालत के न्याय व्यवस्था में बहुत देरी लगती है, तो उस स्थिति में जनता का विश्वास काफ़ी डोल रहा है। भारत में कानून का राज्य है, रूल ऑफ लॉ है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि जनता का कानूनी राज में विश्वास रहे। तो उसके लिए जनता को भी अपना योगदान रखना पड़ेगा और भारत की न्याय व्यवस्था में जो आपराधिक मामलों में स्थिति है, तो उसमें जो भी अपराध होता है उसका जो भी कानून है, उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता का प्रावधान है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान है, पुलिस रेगुलेशन का प्रावधान है और सबसे ऊपर भारतीय संविधान का प्रावधान है। पुलिस या जो भी जांच एजेंसी हो, वो आपराधिक मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। आपराधिक घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने पर पुलिस रिपोर्ट लिखती है। उसके बाद विवेचक उस मामले में विवेचना करता है, गवाहों के बयान लिखता है, जो भी आहत है उसका डॉक्टरी उपचार कराता है, अगर ख़त्म हो गया है तो पीएम रिपोर्ट प्राप्त करता है और जो भी गवाह हैं उनके बयान लिखता है। अपराध में जो भी हथियार उपयोग में लाए गए हैं उनकी जब्ती करता है और अन्य गवाहों के बयान लिखता है और जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य के प्रक्रम में उस मामले में अभियोग प्रमाणित करने के लिए प्रमाण जुटाने हैं उनको जुटाता है। पुलिस को अनुसंधान के प्रक्रम पर उच्चाधिकारियों से और अभियोजन के योग्य व्यक्तियों से सलाह मशवरा करने का प्रावधान है। अब पुलिस जब जांच कर लेती है तो धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत करती है। अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात अभियुक्त को अभियोग पत्र के सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि निःशुल्क प्राप्त करने का कानून में अधिकार है। वर्तमान समय में संशोधन किया गया है, जिसके तहत राज्य की यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि जो आदमी रिपोर्ट करता है अर्थात पीड़ित पक्ष है, उसे भी पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग पत्र की एक प्रति निःशुल्क दी जाए, जो काफ़ी सराहनीय प्रावधान है। इसके पश्चात अदालत में जब अभियुक्त को उपस्थित किया जाता है तो न्यायालय अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के द्वारा क्या अपराध किया गया है उसका आरोप उसे पढ़कर सुनाता है। आरोपी अपराध स्वीकार तो करते ही नहीं हैं, तो वो विचारणा चाहने का उल्लेख करते हैं। उसके बाद अदालत में अभियोजन पक्ष अर्थात पीड़ित पक्ष की गवाही होती है और उसके बाद जो पीड़ित पक्ष की गवाही होती है उसके आधार पे अभियुक्त गवाहों से प्रति परीक्षण करता है, उसको
कानून में अधिकार है कि वह अपने बचाव में अपनी पसंद के वकील को लगा सकता है। और जब अभियोजन की गवाही हो जाती है तो उसके खिलाफ जो भी तथ्य होते हैं उसके संबंध में अदालत द्वारा धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रश्न किए जाते हैं और जिसके संबंध में जो उसके खिलाफ साक्ष्य होती है उसमें वो अपना स्पष्टीकरण दे सकता है और उसके अलावा वह अपना लिखित कथन भी दे सकता है। और फिर बचाव में यदि वो साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है तो वो बचाव साक्षियों को यदि वह खुद पेश कर सकता है तो खुद पेश करता है, या फिर अदालत से गवाहों की लिस्ट पेश करके उन्हें पेश कराता है। और खुद गवाही देना चाहता है तो धारा 315 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लिखित हस्ताक्षरित आवेदन करता है और अदालत की अनुमति से गवाही पेश करता है। उसके बाद दोनों पक्षों अर्थात अभियोजन और अभियुक्त पक्ष की बहस के बाद अदालत निर्णय करती है। इस प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है। देखने में ये आ रहा है कि जो आतंकवादी गतिविधियों का मामला था कसाव का, उस मामले के निराकरण में बहुत समय लग गया था और उस दौरान उसकी गतिविधियों के जो समाचार छपते थे, निर्भया हत्याकांड के आरोपियों के समाचार छपते थे, इससे लोगों में बहुत आक्रोश होता था और पीड़ित पक्ष को न्याय में जो देरी हो रही होती है उससे जनता में आक्रोश था। पीड़ित पक्ष के परिवार के लोगों को तो होता ही है। तो ऐसी स्थिति में कुछ मामलों में अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद वो पुलिस की पकड़ से भाग रहे थे और उसके बाद पुलिस ने उनको एनकाउंटर कर दिया। तो इसकी भारत के जो सामान्य जनता है उसने काफ़ी उत्साहवर्धन किया उस घटना का। पर यह याद रखने की ज़रूरत है कि भारत में कानून का राज्य है, रूल ऑफ लॉ है। ये महत्वपूर्ण बात है। इस समय विश्व के देश भी मानवाधिकार और बाकी फांसी की सज़ा को ख़त्म करने के संबंध में काफ़ी उत्साहित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार में जो जीव हैं उसमें मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है। मानव को अपना जीवन जीने का अधिकार महत्वपूर्ण है, यह बात सही है। उससे समाज और राज्य के जो भी नियम कानून हैं उनके तहत दूसरों को भी जो उनको जीने का अधिकार है उसमें किसी तरीके की बाधा ना डालते हुए अच्छे से जीवन जीने का अधिकार है। किंतु वर्तमान परिवेश में जो स्थितियां हैं उसमें अपराधी काफ़ी संरक्षण प्राप्त हैं। इस कारण से काफ़ी दिक्कत होती है। अब यहाँ महत्वपूर्ण है कि अपराधी इतने सबल कैसे हो जाते हैं। तो अपराधी कैसे सबल होते हैं तो इसकी लोगों को जानकारी है और ये समाचारों और बाकी तरीके के जो भी मामले आए हैं उनसे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो ढोंगी बाबा रहते हैं इनके आश्रमों में और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के नेता हैं उनके संरक्षण में ये जो भी अपने अपराध का संचालन करते हैं गतिविधियों का, उसमें पुलिस की निम्न मानसिकता के और प्रशासन की निम्न मानसिकता के अधिकारियों की मिली भगत रहती है। तो ये धन कमाने जो मादक पदार्थ, अवैध हथियार, देह व्यापार और अन्य तरीके की आपराधिक गतिविधियां हैं उसमें संगठित होकर कार्य करते हैं। तो जब बाबा, राजनेता, पुलिस प्रशासन मिल जाते हैं और ये अवैध गतिविधियों के संचालक का संरक्षण हो जाता है तो जो आपराधिक व्यक्ति हैं वो अपराध करने के बाद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते। वो जब मामला बनता है तो उसमें कहीं ढील हो जाती है और कभी मामले में गवाह नहीं आते और अदालत से वो बरी हो जाते हैं, या न्यायालय के कुछ अधिकारी कुछ मेलजोल या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य निर्वहन में
ढीले होते हैं तो उसका लाभ लेकर ये सबल बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए समाज के लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो भी घटना देखते हैं उसकी सही जानकारी पुलिस को दें। पुलिस की मजबूरी है कि पुलिस अपने काम को जो विधि प्रावधान है उनके तहत एक जो भी क्षमता है उससे करती है, तो उसमें लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। पुलिस को भारत में जो भी विधान है उनके तहत कार्य करना पड़ता है। जो अपराध किया गया, जिस विधि के तहत अपराध किया गया, अब उसमें जो पुलिस जांच है और न्यायालयीन कार्रवाई की प्रक्रिया है, वो दंड प्रक्रिया संहिता है, साक्ष्य अधिनियम है और पुलिस विवेचना के लिए जो नियम बने हुए हैं, पुलिस नियम, और सबसे ऊपर भारत का संविधान है। अब भारत में जो कानून व्यवस्था है उसमें ये माना गया है कि जब तक न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं ठहरा दिया जाता वो निर्दोष है। और अभियोजन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपना मामला युक्ति युक्त संदेह के परे अभियुक्त के खिलाफ अदालत में प्रमाणित करें। तो यहाँ सब कुछ जो भी स्थिति है उसमें जो पीड़ित है, जिन्होंने घटना देखी, जो गवाह हैं, जो जांचकर्ता अधिकारी है और जो न्यायालय है, इन सब की जिम्मेदारी है। तो इन सबको अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना होगा, तभी इस तरीके की स्थितियों से हमें पुनरावृत्तियां देखने को नहीं मिलेंगी। क्या है, अभियुक्त को जो इस तरीके से अधिकार हैं तो उनके तहत यह है कि उसको 24 घंटे के अंदर जब गिरफ्तार किया जाता है तो सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। अभी समाचारों में चल रहा था कि ट्रांजिट पास की बात आ रही थी। तो ट्रांजिट पास की ज़रूरत तभी होती है कि जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया हो और सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में पेश नहीं किया जा पा रहा हो, तो उस समयावधि का स्पष्टीकरण देने के लिए जो सक्षम मजिस्ट्रेट उस बीच में रहते हैं उनके समक्ष उसको पेश कराया जाता है। उसका मेडिकल परीक्षण भी रहता है। संबंधित मजिस्ट्रेट पुलिस से जानकारी लेते हैं कब गिरफ्तार किया, न्यायालय तक लाने में उसको कितना समय लगा, क्यों लगा, और वहाँ से उसको सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में उसको किस साधन से ले जाएंगे, कितना समय लगेगा, इन सब चीज़ों का न्यायालयीन कार्रवाई में उल्लेख होता है। और जो मुलजिम रहते हैं उसको अपनी पसंद के वकील लगाने का अधिकार रहता है और जो जमानत के अधिकार हैं वो भी स्पष्ट हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और अभियोजन के ऊपर भी जो जिम्मेदारी है उसमें जो भी व्यक्ति उसमें जिम्मेदार हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी बहादुरी से, निष्पक्षता से, बिना किसी प्रभाव के निभाने की ज़रूरत है। देखा ये जा रहा है कि जो अपराधी पक्ष है वो संगठित गिरोह हैं और जो गवाह और पीड़ित रहते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं और परिवार और समाज से उनको संरक्षण नहीं होने और समर्थन ना मिलने से वो अपनी बात अदालत के समक्ष सच्चाई से नहीं रख पाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर जो अपराधी हैं वो छूट जाते हैं और एक जो घिनौना और सबसे गंदा कृत्य है राजनीति बाबाओं और अपराधियों और जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का मिला हुआ, तो ये इस समय भारत में चरम पर चल रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हर भारतवासी जो कहीं पे भी अपराध देखता है, ये सही है अपराध उसके साथ नहीं घटा, किसी और आदमी के साथ घटा, वो वहाँ पे था, वो उस जिम्मेदारी को समझे। जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन्हें दंडित कराने की स्थिति तक अपनी जिम्मेदारी निभाए। इस दौर में भारत में
पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं कि फरियादी को भी जो अभियोग पत्र पेश होता है उसकी प्रतिलिपि निःशुल्क मिले, और जो गवाह हैं उन्हें भी संरक्षण मिले। तो इन सब स्थितियों में सबको सहयोग करके भारत में ये जो गंदा और घिनौना आपराधिक काम चल रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा, तभी भारत में कानून का राज्य कायम होगा। और ज़रूरी जो भी कानूनी संशोधन हैं समय समय पे हो रहे हैं, और जो ज़रूरी संशोधन हैं उसके लिए जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आज की ये चर्चा बहुत ही सामान्य और कम समय की है। इसमें संपूर्ण कानूनी प्रावधानों की विस्तृत चर्चा नहीं हो पा रही है। जो भी व्यक्ति ये वीडियो सुन रहे हैं, उनकी जो भी जिज्ञासा है वो कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखें। उनकी बातों का यथोचित जल्द जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।